बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैदे के मरीज़ एक बैक्टीरिया या जरासीम जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई या एच पाइलोराई कहते हैं उससे काफ़ी खौफज़दा रहते हैं, और अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आए तो उनके जहन में दो खदशात आते हैं। एक ये खदशा होता है कि शायद उनके मैदे में अल्सर बन चुका है, या दूसरा कहते हैं उनके जहन में ये बात आती है कि चूँकि इस बैक्टीरिया की वजह से कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो उन्हें ये फ़िक्र लाहक होती है कि कहीं उन्हें कैंसर ना हो जाए। तो आज एच पाइलोराई के बारे में कुछ फैक्ट्स हकीकत बताऊंगा, तो इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा होगा। याद रखिए कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई तकरीबन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों के मैदे और आंतों में मौजूद होता है। इसका रूट ऑफ स्प्रेड यानी फैलना का जो रूट है वो कंटामिनेटेड हैंड्स, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स, यानी ये खाने पीने की अशिया जो गंदे पानी से धुली हैं, हाथ गंदे हैं, और चूँकि ये बैक्टीरिया स्टूल में बहाने में मुसलसल खारिज होता रहता है, तो वहीं से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो याद रखिए कि पाया तो ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, लेकिन जिन लोगों में ये अलामात करता है सिर्फ उनकी ही ट्रीटमेंट दरकार होती है। ये बिल्कुल सच है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई पेप्टिक अल्सर भी करेगा, और बहुत कम कंडीशन में जिनकी तकरीबन रेशो 1% से कम है उनमें कैंसर होने का भी चांस है। लेकिन इसका बरवक्त इलाज, और कई दफ़ा इलाज हो भी चुका है लेकिन टेस्ट बार बार पॉजिटिव आने की वजह से, जिसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, जिसकी बात कुछ देर बाद करूँगा, उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जिस मरीज़ के आंतों में या मैदे में हो तो उसको अक्सर मैदे की जलन, पेट में दर्द, खाने के बाद पेट का सूज जाना, खाने का हज़म ना होना, तो इस तरह की बहुत सारी अलामात पाई जाती हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को टेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं। कुछ टेस्ट इन्वेसिव हैं, मतलब जिनका एंडोस्कोपी की जाए और मैदे का टुकड़ा लिया जाए तो उस पर करते हैं, जो कि बहुत कम लोग इस टेस्ट को प्रेफर करते हैं। 3 टेस्ट ऐसे हैं जो नॉन इन्वेसिव हैं, यानी जिसमें कोई एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक सबसे पहले बात करूँगा, एक बड़ा कॉमन टेस्ट है जो कि ब्लड पे किया जाता है, जिसको एच पाइलोराई एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करते हैं। तो जनाब याद रखिए कि एंटीबॉडीज़ का टेस्ट ना ही इतना स्पेसिफ़िक है ना ही इतना सेंसिटिव है। 60 to 65% केसेस में पॉजिटिव आता है, लेकिन ये कभी भी अगर किसी मरीज़ में ट्रीटमेंट हो चुकी है और वो रेडिकेट हो गया है तो ये टेस्ट मुसलसल पॉजिटिव आता रहेगा। तो इस टेस्ट की जो डायग्नोस्टिक वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है। इससे बेहतर स्टूल एंटीजन का टेस्ट है जो बहाने पे किया जाता है। ये वाइडली अवेलेबल है, तकरीबन हर लेबॉर्ट्री पे मौजूद है, और इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी 90% से ज़्यादा है। मतलब अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो 90% चांसेस हैं कि आपका एच पाइलोराई है, और नेगेटिव आए तो 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया नहीं है। तीसरा टेस्ट भी बड़ा इम्पॉर्टेंट, जिसको यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहते हैं, जो कि सांस में यूरिया की मिकदार को देखा जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, इसकी भी बड़ी अच्छी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है, मोर देन 90%। लेकिन लॉजिस्टिक्स इसके कम है, बहुत कम लेबॉर्ट्रीज़ ये परफॉर्म करती हैं, और इसके कुछ लवाजमात भी होते हैं। इसलिए प्रेफरेबली स्टूल एंटीजन टेस्ट याद रखिए कि वो वाइड टेस्ट है कि जो बहुत इनिशियली आप इसको बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और एरेडिकेशन यानी एच पाइलोराई ख़त्म हो चुका है इसकी कंफर्मेशन भी इस टेस्ट से हो सकती है। तो याद रखिए कि ब्लड टेस्ट पे कभी भी रिलाई ना करें। ब्लड टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा, और आप बार बार एक ही रजीम, एक ही एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते रहेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात एच पाइलोराई रेडिकेशन रजीम्स की है, जिसमें ओवर द काउंटर बहुत सारी रजीम्स यूज़ होती हैं,
हर फिजिशियन डॉक्टर की अपनी एक प्रेफरेंस होती है जिससे वो एच पाइलोराई को ट्रीट करता है। चूँकि इसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम 2 एंटीबायोटिक्स 14 दिन के लिए दी जाती हैं, तो ये ख़ासा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए शुरू में जब एच पाइलोराई इरेडिकेशन स्टार्ट की जाए तो मरीज़ थोड़ा तंग होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इंशाल्लाह उसके साथ बेहतरी महसूस करना शुरू कर देता है। तीसरी बात ये है कि 14 दिन पे एच पाइलोराई इरेडिकेशन ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके 1 माह बाद भी मरीज़ को पीपीआई यानी ओवर द काउंटर ओमिप्राज़ोल, एसमिप्राज़ोल या पेंटिप्राज़ोल जो भी है वो 1 माह तक मुसलसल खानी पड़ती है, ताकि एच पाइलोराई की वजह से जो सोजन है मैदे की और छोटी आंत की वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद 2 हफ्ते बिल्कुल कोई पीपीआई इस्तेमाल नहीं करवाई जाती और फिर एच पाइलोराई इरेडिकेशन का टेस्ट किया जाता है, या तो स्टूल एंटीजन टेस्ट किया जाता है या यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से इस जरासीम को बआसानी ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको प्रोटोकॉल से ट्रीट करें और मुनासिब टेस्ट किया जाए। अगर मुनासिब टेस्ट नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन में रहेंगे और बार बार एच पाइलोराई की ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। इसके बारे में अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।